नमस्कार मित्रों, हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आज नोएडा से अपने गृह जनपद प्रतापगढ़ की यात्रा पर रहा और सुबह 9:30 बजे नोएडा से अपने घर से निकला और अपनी गाड़ी से हाईवे के रास्ते सबसे पहले आगरा एक्सप्रेसवे और उसके बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे होते हुए हम इस समय मोहनलालगंज रायबरेली से ठीक 55 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट पर खड़े होकर के आपसे कुछ संवाद करना चाहते हैं। और संवाद ये कि जिस तरह से किसान आंदोलन की आबो हवा में पूरा दिल्ली एनसीआर पिछले 84 दिनों से रहा है। आज मैंने जब यात्रा की तो नोएडा से जब मैंने शुरू किया, उसके बाद जेवर, वहाँ कुछ देर रुका, उसके बाद आगरा, वहाँ कुछ रुका चूँकि अपनी वाहन से था तो, और ड्राइवर भी साथ था तो परिवार के साथ हम निकले थे। और रास्ते में तमाम जगहों पर, फिरोज़ाबाद में भी उस समय, इटावा में, और उसके बाद लखनऊ, और लखनऊ के बाद अब मोहनलालगंज। इस समय ठीक 4:30 बजे हैं और एक्सप्रेसवे से जो यात्रा रही वो बहुत ही सुखद। ऐसा लगता है जैसे दिल्ली, अगर हम नोएडा से निकलें और दिल्ली एयरपोर्ट से वापस लौटें और एक बार फिर एयरपोर्ट जाएं और वापस लौटें, जो थकान होती है, जो चेहरे पर परेशानी के भाव रहते हैं, बस उतनी, उससे भी कम थकान जो है इस समय महसूस कर रहा हूँ। उसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि निश्चित रूप से एक्सप्रेसवेज़ हमारे बहुत ही सुनियोजित तरीके से और पूरी तरह से सुखद यात्रा का एहसास कराने वाले हैं, इसमें दो राय नहीं। जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता था वो ये था कि दिल्ली एनसीआर में पिछले 80 दिन या लगभग 84 दिन हो गए, हम किसान और किसान की समस्याओं को लेकर के और उसके तहत जितनी राजनीति और जितनी अराजकता देखने को मिली, उससे पूरा दिल्ली एनसीआर तथाकथित आंदोलन से परेशान और किसान आंदोलन उसके दिमाग में ज़रूर घुसता है। आज मैंने पूरे इस 7 घंटे की जर्नी में इस बात की परख करने की कोशिश की। यकीन मानिए, जेवर क्रॉस करने के बाद हमें कहीं पता भी नहीं चला कि यहाँ कोई आंदोलन जैसी बात रही। तमाम जगहों पर हम उतरे, कुछ स्थानों पर चूँकि एक्सप्रेसवे पर थे हम वीडियो नहीं बना सकते थे, लेकिन हरे भरे खेत, चूँकि सरसों के जो क्यारियों में जो है वो सरसों के फूल लगे हुए पीले पीले बहुत अच्छे लगते थे। गेहूं की भी फसल अच्छी हो सकती है, हालांकि समय से पहले बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हुई दिख रही है और इससे थोड़ा बहुत किसानों के चेहरे पर परेशानी और मायूसी आ सकती है। लेकिन ये मौसम का एकाएक इतना ज़्यादा अभी गर्म होना उचित नहीं है, क्योंकि अभी होली भी नहीं आई है। तो मैं बराबर बातचीत करने की कोशिश की किसानों से, कुछ और लोगों से, ढाबों पर खड़े होकर के। और आज जैसा कि रेल रोको आंदोलन था किसानों का तथाकथित, यकीन मानिए ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं था कि आज रेल रोको जैसा कोई आंदोलन या कोई ऐसी मुहिम तथाकथित किसान नेताओं की तरफ से की गई है। तो जो मैं आपको बताना चाहता था कि पूरी तरह से ये 2 से ढाई राज्यों का जो तथाकथित आंदोलन और जिसके पीछे भारत को बदनाम करने की साजिश, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रधानमंत्री को बदनाम करने की साजिश, क्योंकि भारत की ताकत पर अगर कोई बट्टा लगाने की कोशिश करता है और चाहे उसके केंद्र में प्रधानमंत्री हो, तो ये माना जाएगा कि भारत पर बहुत बड़ा सवाल या निशान लगाने की एक बड़े षड्यंत्र की कोशिश, उसका पर्दाफाश होता ही है। लेकिन जिसकी आड़ में, जिस किसान के कंधे पर बंदूक रख करके ये सारा खेल पिछले 2-3 महीनों से खेला गया और ख़ास करके 84 दिनों से, उसकी आहट और उसकी आबो हवा क्या एनसीआर और उससे आगे के 2-3 ज़िलों को, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के या इससे जुड़े और राज्यों के। तो जब मैं आज लगभग मैं अब पूर्वी उत्तर प्रदेश और ख़ास करके मैं रायबरेली पहुंचने में मुझे जस्ट अभी 20 मिनट और लगेंगे। मैं वहां भी परख करके एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन यकीन मानिए
कि इस तथाकथित किसान आंदोलन की हवा इस कदर निकली है और इस कदर लोग उससे बेरुखी अख्तियार किए हुए हैं कि कोई किसान आंदोलन शब्द पर बोलना भी नहीं चाहता सिवाय हंसने के। तो ये लोगों की प्रतिक्रिया जो हंसी में व्यक्त होती है, उससे सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टिकैत जैसे कुछ बड़े किसान नेता जो ये दावा करते हैं कि पूरे देश में वो किसानों के आंदोलन की अलग जगह के रहेंगे, खुद उत्तर प्रदेश की स्थिति जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो पूरी यात्रा करने के बाद सिर्फ 6 घंटे के अंदर जो मैंने फील किया वो आपको बताने की कोशिश की है कि न किसी टिकैत की कोई बात है, न ट्रैक्टर रैली जैसी कोई बात है, न आज जो रेल रोको आंदोलन और रेल रोको का जो एक नारा दिया गया था उसकी कोई आहट है। बहुत ही सुव्यवस्थित और बिल्कुल सुनियोजित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जनमानस अपने अपने कामों में लगा हुआ है और सिर्फ अपने और समाज की व्यवस्था को आगे बढ़ाने की वही मुहिम उसकी चल रही है जो अभी तक राष्ट्र की धारा के तहत चलती रही है। हाँ, पेट्रोल के बढ़ते दामों से लोग कुछ परेशान ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन ये भी तात्कालिक है, ऐसा लोगों का मानना है और ऐसी एक प्रतिक्रिया है। तो इन सारे मामलों को देखते हुए हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो बातें हैं उससे साफ होता है कि फ़िलहाल किसान आंदोलन के नाम पर जो उगाही का खेल अभी भी चल रहा है वो बहुत सीमित है और बहुत जल्द जिस तरीके से पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाने की बात राजनीतिक पार्टियां और किसान संगठनों के लोग कर रहे हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आंदोलन का आधार और आंदोलन का उद्देश्य ही पूरी तरह से गलत, भ्रामक, राजनीतिक और षड्यंत्रों से भरा हुआ है। ये बात कम से कम मैं इन 8-10 जिलों की यात्रा के दौरान पूरी तरह से समझ पाया। इस लाइव में और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट अटैक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।